जब हम सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते हैं तो हमारा पोस्चर क्या होता है, और जब उन्हीं सीढ़ियों से हम नीचे उतरते हैं तो हमारा पोस्चर क्या होता है। एक ही सीढ़ी पर चढ़ने और उतरने के पोस्चर के चेंजेस के पीछे के मोटिवेशन को क्या हमने कभी एनालाइज किया है? इसके पीछे क्या मोटिवेशन है, उस बात को आप एनालाइज करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि इसमें क्या मोटिवेशन छुपा हुआ है। सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द जर्नी ऑफ लविंग केमिस्ट्री। दिस इज विनीशा जैन फ्रॉम अजमेर। लास्ट के वीडियोस में हमने कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करना सीखा, मोलैरिटी को सीखा, मोलैलिटी को सीखा और मोलैलिटी के सिंपलेक्स न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करना सिखाया था। बोर्ड के हिसाब से कैसे प्रेजेंटेशन रहेगा वो आपको सिखाया था। आज हम लोग दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 नोट करेंगे आप लोग, विच शुड बी प्रिफर्ड, मोलैरिटी और मोलैलिटी। और मैं ये मानती हूं कि बहुत सारे बच्चों को ये आंसर आता है। आप अगर 12th में तो 11th में आपको ये आंसर बहुत अच्छे से याद कराया गया है, और 11th वाले हैं तो भी आपने अभी तक सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में ये आंसर याद कर लिया होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि वो आंसर जो हमने याद किया है उसके पीछे का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्वेश्चन डिजाइन किस तरह से है, इस बात को हमें समझना है। तो हम छोटे लेवल पर बात करते हैं, हम लैब लेवल पर बात करते हैं। हम ये मानते हैं कि 12th का एक बैच है, आपकी पूरी क्लास को 2 या 3 बैचेस में डिवाइड किया हुआ रहता है। 12th का एक बैच है जिसको मंडे को टाइट्रेशन करने के लिए, आई होप टाइट्रेशन आप जानते हैं, टाइट्रेशन जो लैब में आप प्रैक्टिकल्स करते हैं उसमें एक पार्ट होता है टाइट्रेशन। मंडे को 12th के एक बैच को टाइट्रेशन करने के लिए लैब में आना है, और मंडे को बिकॉज टाइट्रेशन करने के लिए लैब में बैच आएगा तो जो टीचर है, लैब असिस्टेंट है, आप ये मान के चलिए कि वो थर्सडे तक, पिछला वाला जो थर्सडे है तब तक सॉल्यूशन बना के प्रिपेयर कर देंगे। सॉल्यूशन बना के आपकी मैम, आपके सर लैब असिस्टेंट से थर्सडे तक प्रिपेयर करा देंगे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे को बैच आने वाला है टाइट्रेशन करने के लिए। थर्सडे को जब सॉल्यूशन बनाया था तो वो सॉल्यूशन बनाया था सपोज 0.02 m, ये बनाया था। और थर्सडे के बाद आपका फ्राइडे आया, सैटरडे आया, संडे आया, और संडे को कुछ ऐसा हुआ कि बहुत तेज बारिश हो गई। और जैसे ही संडे को बहुत तेज बारिश हो गई, बारिश होने की वजह से टेम्परेचर सारी सराउंडिंग का कम हो गया। मैम ने सॉल्यूशन बना के रख दिया था थर्सडे को 0.02 m, और संडे को बहुत ज्यादा बारिश होने से टेम्परेचर कम हो गया, और टेम्परेचर के कम होने से जो सॉल्यूशन टीचर ने थर्सडे को बनाया था 0.02 m, वो 0.02 m नहीं रहने वाला। मंडे को बैच आया, टाइट्रेशन कर रहे हैं, टाइट्रेशन के जो भी उनके आंसर्स आ रहे हैं टीचर को लगातार बता रहे हैं मैम हमारा ये आंसर आ रहा है, सर ये आंसर आ रहा है, और टीचर ने जो आंसर सेट कर रखा है वो 0.02 m के हिसाब से सेट कर रखा है। आंसर मैच नहीं हो पा रहा क्योंकि दिमाग में टीचर के है कि मैंने 0.02 m बनाया है, और बिकॉज ऑफ द वेदरल चेंजेस, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर, सॉल्यूशन 0.02 m रहा ही नहीं। तो जब सॉल्यूशन वो रहा ही नहीं तो आंसर मैच कैसे हो सकता है? ये तो एक बहुत छोटे लेवल पर बात है, एक बहुत छोटे से लेवल पर एक बैच है जो टाइट्रेशन का काम कर रहा है। जो सॉल्यूशन हमने बनाया था वो सॉल्यूशन टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से वो नहीं रहा। क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि क्यों नहीं रहा। तो सबसे पहले मोलैरिटी का डेफिनेशन याद करते हैं। What is molarity?
अभी आप लिखेंगे कुछ नहीं, अभी मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगी, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगी, फिर हम सीबीएसई बोर्ड में 1 मार्क या 2 मार्क का अगर ये क्वेश्चन आता है तो कैसे आंसर करेंगे वो मैं आपको प्रॉपर लिखवाऊंगी, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी के साथ में। मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि लीटर किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की। और अगर आपका टेम्परेचर बदल जाता है तो टेम्परेचर बदल जाने से वॉल्यूम बदल जाता है, मोल्स नहीं बदलेंगे बच्चों। मोलैरिटी दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और एक सॉल्यूशन के वॉल्यूम पे। मोल तो टेम्परेचर कितना भी कम ज्यादा कर दो वो के वो ही रहेंगे, लेकिन वॉल्यूम वो नहीं रहने वाला। क्या हम जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनका मूवमेंट बढ़ेगा, और मूवमेंट बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, हेंस वॉल्यूम इंक्रीजेस। और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा और मोलैरिटी है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मोल्स पर लीटर, तो अगर आपका वॉल्यूम बढ़ने लग गया है तो आपका मोलैरिटी का वैल्यू कम हो गया है। और रिवर्स कर लीजिए, अगर टेम्परेचर डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, हेंस वॉल्यूम डिक्रीजेस, हेंस मोलैरिटी इंक्रीजेस। मतलब अगर टेम्परेचर का चेंज हुआ है तो श्योर है कि मोलैरिटी का चेंज भी होगा। तो लेबोरेटरी लेवल पर बात करूं तो टीचर का आंसर 0.02 m से निकला हुआ है, और टेम्परेचर बदलने से बच्चों के हाथ में जो सॉल्यूशन पहुंचा वो 0.02 m है ही नहीं, तो आंसर मैच कैसे हो सकता है। ये तो की मैंने आपसे लेबोरेटरी लेवल तक की बात। अब अपन थोड़ा इसे हाई लेवल पर अगर लेकर जाएं, अपन मेडिसिन लेवल पर बात करें। अब मुझे बताइए कि अगर आपने मेडिसिन को 2m बना दिया कि भाई ये मेडिसिन पैक्ड है और ये 2m है, आपने देखा होगा मेडिसिन पर हमेशा मार्क्ड रहता है कि उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो अगर मेडिसिन कंपनी ने मोलैरिटी टर्म्स में बनाया तो मुझे बताइए वेदरल चेंज होते ही, टेम्परेचर के बदलते ही ये वैल्यू चेंज होगा या नहीं होगा। और हम जानते हैं कि हर मेडिसिन का एक प्रॉपर डोज, एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन में ही एक प्रॉपर डोज आपको लेना होता है। तो ये क्या हम जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं उसका मोलैरिटी तो बदल गया टेम्परेचर के चेंज होने के साथ में। तो क्या आप समझ गए कि इस लेवल पर भी हम बात नहीं कर सकते। और बात हम करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। इंडस्ट्रियल लेवल पे हम उन कंपनीज की बात कर रहे हैं जो केमिकल्स के साथ में डील करती हैं। और अगर एक कंपनी केमिकल के साथ में डील कर रही है, केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है, तो उन्हें बहुत बल्क में काम करना होता है। ये तो सब जानते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल का मतलब ही लार्ज स्केल पर बात चल रही है। ठीक है, अब सपोज करिए कि इंडस्ट्री में एक सॉल्यूशन बनाना है ए, बहुत बड़े अमाउंट में, हजारों लीटर्स में आपको एक सॉल्यूशन बनाना है ए, और उसको बनाने के लिए आपने दूसरा सॉल्यूशन बी 4-5 दिन पहले बना के तैयार कर लिया। बी से ए बनाना है, ए भी बहुत अमाउंट में बनाना है, और बी को भी आपने बहुत अमाउंट में बना लिया और आपने वो मोलैरिटी फॉर्म में बना लिया। अब वापस वेदरल चेंजेस हो गए। अब बताइए कि इससे ये बनाओगे तो जब इसकी ही मोलैरिटी बदल गई तो क्या ये वो वाला बन पाएगा जो आपको बनाना था। और यहां पर तो एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन का काम चलता है, तो ये पूरा का पूरा केमिकल आपका वेस्ट हो गया, क्योंकि इससे आपको ये बनाना था, इसकी मोलैरिटी बदल चुकी है। और हमें मालूम है केमिकल्स आर हाईली एक्सपेंसिव, इसलिए हम ऐसा टर्म काम में क्यों लें, हम ऐसे टर्म में सॉल्यूशन को क्यों बनाएं जो लेबोरेटरी लेवल पर
या मेडिसिनल लेवल पर या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पर हमारी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दे, हमारे सॉल्यूशंस को डिस्ट्रॉय कर दे। बच्चों ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि विच शुड बी प्रेफर्ड। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि हमें मोलैरिटी को प्रेफर नहीं करना है, क्योंकि मोलैरिटी में वॉल्यूम इन्वॉल्व है। और अगर हम मोलैलिटी की बात करें तो मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये पार्ट दोनों में कॉमन है। और यहां पर 1 लीटर में वॉल्यूम आ रहा है और यहां पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है, और आप जानते हैं kg मास की यूनिट है, तो यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है। बच्चों आप टेम्परेचर को कितना भी बदल दो, मास मास ही रहेगा, जितना था उतना का उतना ही रहेगा। सर्दी है तो भी 100 ग्राम 100 ग्राम ही रहेगा, गर्मी हो गई तो भी 100 ग्राम 100 ग्राम ही रहेगा। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर बदलता है तो आपका वॉल्यूम बदल जाता है। तो टेम्परेचर के बदलने से वॉल्यूम बदला, वॉल्यूम के बदलने से मोलैरिटी बदल जाएगी, टेम्परेचर के बदलने से मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा तो मोलैलिटी भी नहीं बदलेगी। मतलब अगर मैंने 2m सोल्यूशन बनाया मोलैलिटी, तो ये मेरा विंटर में, समर में, रेनी सीजन में सब में 2m रहने वाला है। लेकिन अगर मैंने 2m बनाया तो ये कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर बदलने के साथ बदल जाएगी, मेरा सॉल्यूशन वेस्ट हो जाएगा, मेरा जो पर्पस था उस सॉल्यूशन का वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, मेरा सॉल्यूशन वेस्ट हो रहा है, केमिकल हाईली एक्सपेंसिव है, तो हमें ऐसा काम नहीं करना है। इसलिए क्वेश्चन बनता है विच शुड बी प्रेफर्ड, मोलैरिटी और मोलैलिटी। ठीक है, ये पूरा अंडरस्टैंडिंग था इसका। अब आपको ये सब नहीं लिखना है, हमारे पास ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क का आता है या कभी कभार 2 मार्क का। हमको डेफिनेशंस भी इसमें नहीं लिखनी है, हमें इस आंसर को किस तरह से प्रेजेंट करना है अब वो आपको कॉपी में लिखिएगा। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में 1 मार्क का आता है, विच शुड बी प्रेफर्ड, मोलैरिटी और मोलैलिटी, क्या y लिखा हुआ है? नो। तो इस समय इसका आंसर सिर्फ इतना होगा, मोलैरिटी। y दिया ही नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में जितना पूछा जाता है उतना ही आंसर लिखा जाता है। अपने को एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि केवल मोलैरिटी लिखने पर 1 मार्क मिलेगा। क्या मिलेगा? क्योंकि क्वेश्चन ही सामने वाले ने ये पूछा है, विच शुड बी प्रेफर्ड, मोलैरिटी और मोलैलिटी। हमने आंसर लिख दिया मोलैरिटी। ठीक है, अब मैं इसे आगे बढ़ा रही हूं। एंड y, जैसे ही मैंने इसमें y ऐड किया तो विच हो गया 1/4 का और y जो हो गया वो हो गया 3/4 का। इस तरह से ये 1 मार्क का आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो विच शुड बी प्रेफर्ड, वो पहली लाइन में लिख दो मोलैरिटी। सही है, विच शुड बी प्रेफर्ड, मोलैरिटी और मोलैलिटी। पूरा एक्सप्लेनेशन अपन लोगों ने सीखा, क्या ये मोलैरिटी सही है? नो, मोलैरिटी में तो वॉल्यूम है और वॉल्यूम टेम्परेचर बदलने से बदलेगा। तो विच शुड बी प्रेफर्ड, तो आप लिखेंगे मोलैलिटी स्मॉल m। ठीक है, अब y, तो y का आंसर आप लिखेंगे बिकॉज मोलैलिटी, वर्ड्स देखिएगा, मोलैलिटी इंक्लूड्स मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी की डेफिनेशन में से क्या लिखा मैंने? बिकॉज मोलैलिटी इंक्लूड्स मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो दोनों में कॉमन है। मोलैलिटी इंक्लूड्स मास ऑफ सॉल्वेंट एंड वी नो मास इज टेम्परेचर independent. This is the answer. 1/4 mark, which should be preferred, molality. Second part, why? Because molality includes mass of solvent and we know mass is temperature independent. While अगर 2 मार्क का आता है तो अपोजिट जो टर्म है उसके लिए भी आंसर लिख दो, while molarity
इंक्लूड्स, मोलैरिटी के फॉर्मूले में क्या शामिल है? इंक्लूड्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड वी नो, और हमें मालूम है वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ऐसे आपको टर्मिनोलॉजी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ऐसे वर्ड्स को यूज करना है। पहले तो मोलैरिटी इंक्लूड्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड वी नो वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अ लिक्विड, अ लिक्विड, ये अलग से आपको एक बॉक्स में या ब्रैकेट में लाइन लिख देनी चाहिए। अ लिक्विड कैन कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ सकता है, और एक्सपांड, फैल सकता है। कब? ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को बदलने पर एक लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर कम तो काइनेटिक एनर्जी कम, मॉलिक्यूल क्लोज, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। टेम्परेचर ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, मूवमेंट ज्यादा, दूरी ज्यादा, एक्सपांड हो। अ लिक्विड कैन कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर। 1 मार्क का आता है, यहीं पर खत्म कर दीजिए, और 2 मार्क का आता है तो दोनों टर्म्स के लिए आप अपनी बात को बता दें। इस तरह से बोर्ड में आपको अपना वेटेज कवर करना है। पहले विच पार्ट का आंसर अलग रखिए, फिर वाई पार्ट का आंसर केवल उसी का, अगर 1 मार्क का है और 2 मार्क का है तो दोनों टर्म्स का। आंसर को चेक करिए। विच शुड बी प्रेफर्ड, मोलैरिटी और मोलैलिटी, एंड वाई? Which should be preferred? मोलैलिटी। अब बोर्ड में ऐसा नहीं है आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैलिटी शुड बी प्रेफर्ड बिकॉज, ये कोई इंग्लिश का पेपर नहीं है, साइंस। डायरेक्ट आपका जो आंसर है वो मेंशन करिए, मोलैलिटी, सिंबल डाल दिया, फिर रीजन, बिकॉज मोलैलिटी इंक्लूड्स मास ऑफ सॉल्वेंट एंड वी नो मास इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, while molarity includes volume of solution and we know volume is temperature dependent. A liquid can contract or expand on changing the temperature. ये प्रॉपर टर्मिनोलॉजी के साथ सीबीएसई बोर्ड में लिखने के लिए आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, which is more concentrated, 1m और 1m, और सामने वाला ऐसे भी कह सकता है मोलर और मोलल। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि जब मोलैरिटी 1 होती है तो मोलर सॉल्यूशन कहा जाता है, और जब मोलैलिटी 1 होती है तो मोलल सॉल्यूशन कहा जाता है। तो वैल्यूज ना देकर वर्ड्स में भी पूछ सकता है, विच इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, 1m और 1m। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप एक बात ध्यान रखें कि आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फॉर एक्वस सॉल्यूशन। ये मेन पॉइंट आप नोट कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे विच इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, 1m और 1m फॉर नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जानते हैं आप लोग? एक्वस सॉल्यूशन मींस सॉल्वेंट इज वाटर, और अगर सॉल्वेंट का रोल वाटर प्ले कर रहा है तो वाटर की डेंसिटी फिक्स होती है 1 ग्राम पर ml। आज का क्वेश्चन एक्वस सॉल्यूशन के लिए है, और नेक्स्ट वीडियो में पहले हमको मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बीच का डेरिवेशन सीखना पड़ेगा, रिलेशनशिप सीखना पड़ेगा, और जब इनका रिलेशन का हम डेरिवेशन सीख लेंगे then we will do the same question for non-aqueous solution and 3 cases will be there. मे बी दोनों बराबर हो, मे बी मोलर वाला ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो, और मे बी मोलल वाला ज्यादा। ये नेक्स्ट में करेंगे, आज हम एक्वस सॉल्यूशन के लिए इसे सॉल्व करेंगे। पहले आप बोर्ड पर पूरा सीख लें, फिर बोर्ड में कैसे लिखना है प्रेजेंटेशन शॉर्ट में वो मैं आपको बताऊंगी। तो आंसर कैसे इसका सीखना है देखिए, सबसे पहले आप इन दोनों पर कमेंट करिए। 1m means, what is the meaning of 1m? 1 mole of
solute is present in 1 liter of solution. एक एक चीज देखते जाना, सिंप्लीफाई करती जाऊंगी मैं. 1 mole of solute is present in 1 liter of solution. इसको सिंप्लीफाई कर रही हूं. 1 mole of solute is present in 1000 ml of solution. और मुझे मालूम है कि सॉल्यूशन जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. मतलब जो 1000 ml वॉल्यूम मेरे पास आ रहा है वो सॉल्यूशन का आ रहा है, जिसमें सॉल्यूट भी शामिल है और सॉल्वेंट भी शामिल है. ठीक है, थोड़ा गैप छोड़ के 1 मोलल मीन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg, ध्यान देना, of solvent. As I told you, this question is for aqueous solution and aqueous solution means solvent is water. So मैं इसे कर सकती हूँ 1 kg और लगा देती हूँ, और इसे मैं कह सकती हूँ 1 kg of water. इसी को मैं और चेंज कर रही हूँ, इसी को मैं कह सकती हूँ 1000 ग्राम ऑफ वाटर. यहां पर आ गया है 1000 ग्राम और यहां पर आ गया है 1000 ml. क्या ये कंपेरेबल है? यहां पर 1 मोल ऑफ सोल्यूट 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में है और यहां पर 1 मोल ऑफ सोल्यूट 1000 ग्राम ऑफ वाटर में है. क्या ये कंपेरेबल है? नहीं है, क्योंकि यहां पर है 1000 ग्राम, मतलब यहां मास गिवन है, और यहां पर है 1000 ml, मतलब यहां पर वॉल्यूम गिवन है. हाउ यू कैन कंपेयर कि 1 मोल को आपने मास वाले वैल्यू में डाल रखा है और यहां पर 1 मोल को आपने वॉल्यूम में ले रखा है. आपको मालूम है कि कंपैरिजन करने के लिए ग्राउंड शुड बी सेम. यहां पर ग्राउंड सेम नहीं है तो सेम करिए, या तो इस ml को ग्राम में बदलो या फिर इस ग्राम को ml में बदलो, और डेटा इतना ही मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा. तो हम समझ गए कि एक्वस सॉल्यूशन का क्वेश्चन था, वाटर सॉल्वेंट था और वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है. यहां पर मेरे पास है वाटर का मास. डेंसिटी मुझे मालूम है, अगर डेंसिटी मुझे मालूम है और मास में निकाल चुकी हूं तो मैं वॉल्यूम पे आ सकती हूं. अब यहां भी वॉल्यूम आ जाएगा और यहां भी वॉल्यूम आ जाएगा, तो ये केस कंपेरेबल हो जाएगा. अभी ये कंपेरेबल नहीं है क्योंकि एक का वॉल्यूम चल रहा है और एक का मास चल रहा है. तो इसी को मैंने फिर और किया. ठीक है, और करके मैंने क्या लिखा, यहां पर मैसेज छोड़ा कि डेंसिटी वाटर की है 1 ग्राम पर ml. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. मास भी वाटर का, डेंसिटी भी वाटर की, वॉल्यूम भी वाटर का. डेंसिटी तुम 1 रख दोगे, मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है 1000 ग्राम और नीचे वॉल्यूम, तो 1000 अपॉन वॉल्यूम और यहाँ 1 है. आई थिंक सब बच्चे समझ गए, वॉल्यूम भी 1000 आ चुका है. तो यहाँ पर आपका और करके कितना आ गया 1000 ml ऑफ वाटर. नहीं बैठा क्या ये? यहाँ देख लीजिए, एक बार समझा देती हूँ. डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी सब वाटर का, डेंसिटी कितनी है वाटर की 1 ग्राम पर ml. मास वाटर का आपने डेफिनेशन से निकाल दिया 1000 ग्राम और वॉल्यूम आपको निकालना था, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ गया 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम पर ml. ग्राम से ग्राम कटा, पर ml ऊपर आकर ml आ गया 1000 ml. ठीक है, तो ये इस तरह से आपने निकाल लिया कि वॉल्यूम कितना आ गया 1000 ml. अब यहां 1 मोल ऑफ सोल्यूट है 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में. पहले तो मैंने ml और ग्राम पर एम्फेसाइज किया और फिर मैंने ग्राम को ml में बदल दिया. अब मेरा ग्राउंड सेम हो गया. अब मैं दूसरे पॉइंट्स पर एम्फेसाइज करूंगी कि यहां पर 1000 ml सोल्यूशन का है और यहां पर 1000 ml वाटर का है, और सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आते हैं. तो अब आप बताइए कि यहां पर जो 1000 ml है उसका टोटल जो 1000 आ रहा है वो सॉल्यूशन का है जिसमें दोनों शामिल है. तो क्या आप समझ गए कि सॉल्वेंट 1000 ml से तो कम ही है ना? आप कहेंगे मैम 1000 ml से कंपेयर क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रही हूं क्योंकि नीचे वाले में एग्जैक्टली 1000 ml है
और वाटर सॉल्वेंट है। अब वाटर हटाकर अपन सॉल्वेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब बताइए 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट मतलब पूरा 1000 ml सॉल्वेंट है जिसमें 1 मोल डाल रखा है सॉल्यूट का, और यहां पर 1000 ml सोल्यूशन है, सॉल्यूशन में दोनों शामिल है, तो बच्चों सॉल्वेंट 1000 से तो कम ही हुआ ना, और डाल कितना रखा है 1 मोल, मतलब पहले बीकर में भी तुम 1 मोल डाल रहे हो जब 1 m की बात चल रही है, दूसरे बीकर में भी तुम 1 मोल डाल रहे हो जब 1 m की बात चल रही है। जब 1 m की बात चल रही है तो पूरा 1000 ml वाटर है, और जब 1 m की बात चल रही है तो 1000 ml सॉल्यूशन है। तो बताओ वाटर 1000 से कम ही हुआ ना, तो यहां वाटर कम है और डाला वही 1 मोल जा रहा है, और यहां 1000 में 1 मोल डाल रहे हैं, तो क्या यहां पानी कम है, क्या यहां सॉल्वेंट कम है, और जहां सॉल्वेंट कम होगा उतने ही अमाउंट के लिए वो ही तो गाढ़ा होगा, तो कौन गाढ़ा डिक्लेयर हो गया 1 m। सॉल्यूट दोनों में सेम है, सॉल्वेंट अलग अलग है। अगर आपने मेरा कॉन्सेंट्रेशन वाला पहला लेक्चर सुना है तो मैंने उस लेक्चर में ही आपको कहा था कि आप दोनों को कांस्टेंट कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो कि नीचे आप 1000 ml वाटर 1000 ml वाटर फिक्स कर दो और यहां 2 ग्राम डालो और यहां 3 ग्राम डालो, ये भी कंसेंट्रेशन का कंपैरिजन है। और ये भी हो सकता है कि यहां भी 2 ग्राम डालो, यहां भी 2 ग्राम डालो, यहां 1000 ml में डालो और यहां 500 ml में डालो, दोनों कंपैरिजन होते हैं। इस क्वेश्चन में ये वाला बेटर है जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट सेम है और सॉल्वेंट का अमाउंट डिफर कर रहा है। तो नीचे वाले में और ऊपर वाले में सॉल्यूट सेम है, 1 मोल 1 मोल, नीचे वाले में 1 मोल पूरा 1000 ml वाटर में आ रहा है और यहां 1000 ml सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में दोनों शामिल है, तो सॉल्वेंट 1000 से कम हुआ, और सॉल्वेंट 1000 से कम हुआ मतलब पानी कम, और पानी कम और उतना ही सॉल्यूट डाल रहे हो तो वो गाढ़ा हो गया। तो अल्टीमेटली आपका गाढ़ा कौन हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड कौन हो गया 1 m। लेकिन ये केवल एक्वस सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। तो ये जब आप कॉपी में इसका आंसर लिखेंगे रजिस्टर में तो यहां से आप शुरू करिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए 1 m मीन्स, अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट्स के लिए आप ये सब लिखिए, और बोर्ड में आपको क्या लिखना है क्योंकि ये 1 मार्क का आता है वो आंसर मैं आपको लिखवा रही हूं। पहले ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्सप्लेनेशन के अंदर आप इसको लिख लो, फिर बोर्ड में कैसे लिखना है उसमें इतना लंबा नहीं लिखना है क्योंकि 1 मार्क का आएगा, वो मैं आपको लिखवा रही हूं। एक्सप्लेनेशन 1 m means 1 mole of solute is present in 1 liter of solution. 1 लीटर को खोला, 1000 ml of solution, और दिमाग में रख लिया कि सॉल्यूशन 1000 है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलाकर 1000 है, दोनों मिलाकर 1000 है। 2-3 लाइन छोड़ो, 1 m means 1 mole of solute is present in 1 kg of solvent. Since the question is for aqueous solution, so 1 kg of water, 1 kg को खोल दिया 1000 ग्राम ऑफ वाटर, दिमाग में कहा यहां 1000 ml यहां 1000 ग्राम, हाउ यू कैन कंपेयर, तो तुरंत सोचा अच्छा वाटर है और वाटर की डेंसिटी तो 1 हमें मालूम है, तो डेंसिटी मालूम है, मास मालूम है, तो वॉल्यूम क्यों नहीं आ सकता है, तुरंत वॉल्यूम निकाल लिया 1000 ml ऑफ वाटर। अब ये बिल्कुल कंपैरिजन का केस बन गया, 1 मोल डाला 1000 ml से कम पानी में और 1 मोल डाला एग्जैक्टली 1000 ml में, तो यहाँ पानी ज्यादा है तो ये डाइल्यूट है और यहाँ पानी कम है तो ये गाढ़ा है, कॉन्सेंट्रेटेड है। ये तो हुआ एक्सप्लेनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई बैकग्राउंड कैसे बना आंसर लिखने के लिए। अब अपन आंसर लिखेंगे जो आपको बोर्ड में लिखना है, बोर्ड में ये सब नहीं लिखना है। बोर्ड में क्या आंसर लिखा जाएगा, बोर्ड का आंसर विच इसका आंसर लिखेंगे पहले 1 m, ब्रैकेट में नाम लिख दीजिए मोलर सॉल्यूशन, ये तो विच का आंसर आ गया। नाउ y भी जोड़ लेते हैं एंड y, ठीक है। अब आपको आंसर लिखना है बिकॉज, सुनिए पहले, बिकॉज इन
1m, in 1m 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, ये भी बता दीजिए कितना जोड़ा है। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन, ध्यान देना कंपैरिजन करना पड़ेगा, और कंपैरिजन ये है कि अगले में तो पूरा 1000 ml पानी है, यहाँ 1000 से तो कम है ना, कंपैरिजन में 1000 को लाना पड़ेगा नहीं लाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट ऑफ वाटर। लेस क्या, लेस और मोर का खुद का कोई मीनिंग नहीं होता है, लेस और मोर तो कंपैरेटिव टर्म्स है, स्टैंडर्ड तो देना ही पड़ेगा, कंपैरिजन किससे, तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन लेस देन, किससे कम, 1000 ml, किसका, ऑफ वाटर, क्योंकि अगले में 1000 है ना, इसलिए यहां तो 1000 से कम है। आगे के वर्ड्स देखना, while in 1m 1 mole of solute is present in exactly, ये वर्ड को हाईलाइट करिए, exactly 1000 ml of water। अगले में तो एग्जैक्टली 1000 ml ऑफ वाटर है, यहां पर 1000 से तो कम है ना, और डाला दोनों में 1 मोल ही है, तो पानी कम तो चीज गाढ़ी हो जाएगी, सिस्टम कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। तो कौन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, 1m। लेकिन ये आंसर सिर्फ किसके लिए, एक्वस सॉल्यूशन के लिए। अगले वीडियो में हम लोग मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है इसका डेरिवेशन सीखेंगे। उसके बाद में नॉन एक्वस सॉल्यूशन में कौन कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसके 3 केसेस जनरेट करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले में रिलेशन आना जरूरी है मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। ऑलवेज रिमेंबर, chemistry is not a cramming subject, it is highly conceptual subject. Just make proper notes with my lectures and one day definitely you will love chemistry. Thank you very much.